हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप आप सभी की तैयारी ठीक चल रही होगी। तो आज हम लोग कक्षा 12 का भूगोल का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो भूगोल का मॉडल पेपर होगा उसका पूर्णांक 70 का होगा। ठीक है, इसमें टोटल आपको टाइम जो होगा वो 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। आप लोग वहाँ पर यहाँ अपना अनुक्रमांक और नाम लिख दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोगों को पढ़ना हो तो वीडियो को रोककर इसके निर्देशों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव का आधुनिकतम उपागम प्रस्तुत करता है। पहला इसका ऑप्शन है स्थानीय संगठन, दूसरा है उत्तर आधुनिकवाद, तीसरा प्रादेशिक विश्लेषण, चौथा है क्षेत्रीय विदिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला, कौन सा, स्थानिक संगठन। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। तो पहला इसका ऑप्शन है पूर्वी एशिया, दूसरा है पश्चिमी एशिया, तीसरा पूर्वी अफ्रीका, चौथा है पश्चिमी अमेरिका। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर, कौन सा, पूर्वी एशिया। ठीक, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन एशियाई देश मानव विकास सूचकांक में अति उच्च संवर्ग में सम्मिलित है। इसका पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है मलेशिया, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है मंगोलिया। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर, चीन। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति संबंधित है। पहला मत्स्य उत्पादन, दूसरा दुग्ध उत्पादन, तीसरा चावल उत्पादन, चौथा है रबड़ उत्पादन। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बा नंबर, यानी दूसरा नंबर, दुग्ध उत्पादन से। तो हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। इसका पहला ऑप्शन है संगणक विनिर्माण, दूसरा है विश्वविद्यालय अध्यापक, तीसरा कागज और कच्ची लुगदी, चौथा है पुस्तकों का मुद्रण। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। तो देखिए इसके जो बी नंबर होगा, विश्वविद्यालय अध्यापक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। पहला है अफ्रीका, दूसरा है दक्षिण अमेरिका, तीसरा है यूरोप, चौथा है उत्तरी अमेरिका। देखिए जो सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका में है। ठीक, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम नगरीय है। पहला है असम, दूसरा है बिहार, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है उड़ीसा। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर सबसे कम नगर है 2011 के अनुसार। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल बोई जाती है। पहला है गन्ना, दूसरा है धान, तीसरा है ज्वार बाजरा, चौथा है गेहूं। तो आप सभी को पता होगा जो शुष्क कृषि होती है यानी जो कम पानी में फसलें पैदा होती हैं उन्हीं को शुष्क कृषि के अंतर्गत लाया जाता है। तो उसमें जो है हमारा कौन सा है, तो ज्वार बाजरा मुख्य फसलें हैं, ज्वार बाजरा मक्का आदि। इसके बाद हमारे टोटल वहाँ पर जो है आपको बहुविकल्पी 8 मिलेंगे। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होंगे। तो चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा क्या है पहला तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, भू संसाधन से क्या समझते हैं। तो देखिए भू संसाधन, हम लोग भूमि को ही भू संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो किसी देश या प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित भूमि को भू संसाधन या भूमि ही संसाधन कहते हैं। इसके अंतर्गत कृषि भूमि, चारागाह भूमि, कृषि योग्य भूमि, बेकार भूमि, प्रति भूमि, वन भूमि, बंजर भूमि आदि सम्मिलित हैं। ठीक है, यानी ये समझिए भू संसाधन जो है भूमि को ही हम लोग भू संसाधन कहते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 तिलहनी फसलों के नाम लिखिए। तो पहला है हमारा मूंगफली, दूसरा है सरसों, तीसरा सोयाबीन, चौथा है सूरजमुखी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई के 2 साधनों के नाम लिखे। तो देखिए पहला हो गया हमारा नहर, दूसरा हो गया नलकूप
और भी मान लीजिए तीसरा हो जाएगा हमारा तालाब हो गया। इसी तरह आप मतलब तालाब हो गया और भी हो सकते हैं नलकूप, कुएं आदि। ठीक है, उसके बाद हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क उत्पादन के किन्हीं दो क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रों पूछ रहा है, ठीक है, राज्य नहीं पूछ रहा होता है, क्षेत्रों का। तो पहला है मयूरभंज, कहाँ है ये, उड़ीसा में। फिर दूसरा है सिंहभूम, ये कहाँ है, झारखंड में। ठीक है, उसके बाद हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, सतत पोषणी विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। तो देखिए ब्रंटलैंड आयोग के अनुसार सतत पोषणी विकास एक ऐसा विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं पूर्ति को बिना नुकसान पहुंचा करते हैं। तो इसका आप लोग सीधा सीधा ये समझिए, ऐसा विकास जिससे मतलब अभी भी विकास हो लेकिन उससे संसाधनों को ज़्यादा क्षति ना हो सके, ताकि आने वाली अगली पीढ़ी उसका उपयोग कर सके। ये नहीं कि आज मान लीजिए कोई संसाधन है उसको हम लोग इस्तेमाल करके उसको ख़त्म कर दिए, आज जो अगली पीढ़ी होगी उसके पास तो ये कुछ रहेगा नहीं। इसलिए हम लोगों को ऐसा जो है उसको उपयोग करना है कि ताकि वो अगले पीढ़ी के लिए संरक्षित रह सके। ठीक, हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में उच्च जनसंख्या वाले किन्हीं दो देशों के नाम लिखिए। तो देखिए हमारा चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है। ठीक है ना, ये NCERT के हिसाब से है चीन पहले नंबर पर, बाकी संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है पहले नंबर पर भारत को कर दिया है। लेकिन आप लोग वहाँ पर उत्तर में जो है पहले नंबर पर चीन को लिखिएगा, दूसरे में भारत, तीसरे पर कौन है, तो USA है। कौन, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथे पर है इंडोनेशिया। ठीक, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों का उल्लेख कीजिए। तो 4 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा घटक है समता, दूसरा सतत पोषणीयता, तीसरा उत्पादकता, चौथा है सशक्तिकरण। तो ये हमारे 4 प्रमुख घटक हैं, या स्तंभ भी आप लोग कह सकते हैं। वहाँ पर आपको परीक्षा में अगर स्तंभ लिख कर आए तो कंफ्यूज मत होइएगा, घटक को स्तंभ कह सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रोपड़ कृषि की 2 फसलों का नाम लिखे। तो रबड़ हो गया, चाय हो गया। इसके बाद हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न 17 नंबर से आरंभ होंगे। तो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय के क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो देखिए इसका जो है आप ऊपर का नहीं, यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिए, पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं उन सबका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अतः विषय की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों केंद्रीय बिंदु है। तो देखिए आप लोग इसका सीधा सीधा मानव भूगोल की प्रकृति से आशय उसके विज्ञान और कला पक्ष से लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए पहला होगा पश्चिमी यूरोप, नीदरलैंड, डेनमार्क, ब्रिटेन, आयरलैंड, उत्तरी फ्रांस, दक्षिणी स्वीडन, स्विट्जरलैंड। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा हो गया, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया हो गया, सोवियत संघ हो गया। ठीक है, यही जो है प्रमुख क्षेत्र हैं, आप लोग इनको याद रख लीजिएगा, पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, सोवियत संघ। ठीक है, उसके बाद हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, संचार के कार्य बताइए। तो देखिए जो आज के टाइम पर संचार काफ़ी ज़्यादा विकसित हो गया हमारे। आजकल मान लीजिए यहाँ कोई मान लीजिए मुंबई में एक व्यक्ति है, उसको मान लीजिए यूपी पर किसी को कोई संदेश भेजना है तो वो किससे करेगा, मान लीजिए व्हाट्सएप से करेगा। तो ये सब व्हाट्सएप किसके अंतर्गत आएगा, संचार ही तो है। ठीक है, तो इसका जो कार्य है वो है सूचना या जानकारी देना। ठीक है, आप लोग इनको पढ़ लीजिए। मनुष्यों द्वारा मनोरंजन करना संचार का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, उसके बाद हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण की विवेचना कीजिए। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या भारत की है। इसमें जो है 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश निवास करती है। ठीक है ना, अब इसके असमान वितरण के जो कारण है वो देखिए कुछ इस प्रकार है। देखिए कहीं इसके जो है बनावट यानी धरातली बनावट की वजह से कुछ लोग मान लीजिए जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर लोग धरातली
जहाँ पर पहाड़ी एरिया है वहाँ पर लोग रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते। मान लीजिए जहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता है, राजनीतिक अस्थिरता है, मान लीजिए जहाँ पर राजनीतिक उपद्रव होते रहते वहाँ पर भी लोग नहीं रहते। तो इन सभी कारणों से जो है लोग वहाँ पर जहाँ अपने अनुकूल मानते हैं कि यह समाज हमारे अनुकूल है वहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। मान लीजिए जलवायु है, कहीं पर बाढ़ है, कहाँ जहाँ ज़्यादा बाढ़ आती है लोग वहाँ पर रहना नहीं पसंद करते। ठीक है, तो हमारा ये अगला क्वेश्चन है, रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए। तो वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर एक सटीक रूप दिया गया। ये जो आवर कॉमन फ्यूचर है ये तो 1987 में रिपोर्ट आई थी। इसको मत रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। देखिए इसका जो ये उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत में क्षेत्र तथा वैश्विक ताप वृद्धि को लेकर थे। इसका जो रियो सम्मेलन हुआ था वो देखिए बहुत ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो ओजोन परत को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही थी, बहुत ज़्यादा उसमें छिद्र को बढ़ा रहे थे। ठीक है, इसीलिए इसको रियो सम्मेलन को आयोजित किया गया था। इसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी के संबंध कुछ नियम निर्धारित किए गए थे। एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ अन्य स्वरूप भी प्रस्तावित किए गए। ठीक, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में अभ्रक का वितरण की विवेचना कीजिए। तो देखिए अभ्रक जो है ये जो है झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान में पाया जाता है। इसके पश्चात तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक निचले हजारीबाग पठार के 150 किलोमीटर लंबी व 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं दीर्घ उत्तरी। ठीक है, दीर्घ उत्तरी ये जो 6 नंबर के रहेंगे। तो हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार से संबंधित है। भूगोल है, इसमें कई उप अनुशासनात्मक क्षेत्र शामिल है जो मानव की गतिविधियों और संगठन में विभिन्न तत्वों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। तो उदाहरण के लिए आप लोग उदाहरण ले सकते हैं कौन कौन से सांस्कृतिक भूगोल हो गया, आर्थिक भूगोल हो गया, स्वास्थ्य भूगोल हो गया, ऐतिहासिक भूगोल हो गया, राजनीतिक भूगोल हो गया, जनसंख्या भूगोल हो गया, सामाजिक भूगोल हो गया, ग्रामीण भूगोल हो गया, परिवहन भूगोल हो गया, नगरीय भूगोल हो गया। इन मानव भूगोल के उप क्षेत्र हैं। ठीक है ना, इसी से जो है इसलिए जो है जो मानव भूगोल है वो अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। ठीक, तो अगला हमारा क्वेश्चन है अथवा में, इसको आप लोग जनांगीय संक्रमण की अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। संक्रमण के सिद्धांत के अनुसार जो है जैसे जैसे कोई समाज या ग्रामीण खेतिहर और अशिक्षित लोग, कौन से, यानी कोई मान लीजिए गांव का खेतिहर हो गया या अशिक्षित लोग हैं, वो जब आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं या उन नगरीय औद्योगिक और साक्षर बनते हैं तो उस समाज में उच्च जन्म व उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर हो जाती है। देखिए क्या, जब लोग अशिक्षित होते हैं तो वहाँ पर उस एरिया में उच्च जन्म दर होती है, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है। ठीक, लेकिन जैसे वो जब शिक्षित हो जाते हैं तो वहाँ की जो जन्म दर उच्च होती है वो निम्न हो जाती है। कैसी हो जाती है? निम्न जन्म दर हो जाती है। और जो मृत्यु दर होती है वो भी निम्न हो जाती है। ठीक, इसका जो है इसके अनुसार यही है। तो इसकी 3 अवस्था होती है। प्रथम अवस्था में जो है उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर होती है। दूसरे में जो है उच्च जन्म दर बनी रहती है किंतु समय के साथ घटती है। इस अवस्था में मृत्यु दर घट जाती है। दूसरे में क्या होता है कि जो जन्म दर होता है वो तो मान लीजिए ऊपर के उसका ग्राफ रहता है लेकिन मृत्यु दर का ग्राफ नीचे को चला जाता है। लेकिन ये कुछ डाउन भी होता है, जो जन्म दर होता है वो डाउन। तृतीय में क्या होता है, तृतीय अवस्था में इसके जन्म दर और मृत्यु दर दोनों नीचे की तरफ यानी ग्राफ हो जाते हैं। कम जन्म दर और कम मृत्यु दर होती है। ठीक, उसके बाद हमारा संसाधन संरक्षण क्या है। देखिए संसाधन तो आप लोग जानते ही हैं, उसका संरक्षण करना क्या है आप लोग इसका लिख सकते हैं। तो अगर इसको मैं कराऊंगा वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो इसके बाद हम लोग इसको आप लोग कर लीजिएगा। तो मैं इसके बाद आपको 25 नंबर के करवाता हूँ क्वेश्चन मैप के। तो 25 नंबर हमारा क्वेश्चन है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। तो देखिए सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है, सिक्किम।
सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। तीसरा, भारत में पेट्रोकेमिकल उद्योग का एक केंद्र, तो पेट्रोकेमिकल का उद्योग का एक केंद्र जो है हमारा मुंबई है। कौन सा? मुंबई। उसके बाद हमारा जो है कितने हो गए? 3। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा, राजस्थान का एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र, तो हमारा ये हो गया खेतड़ी। ठीक। उसके बाद हमारा 5वां है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक प्रमुख नगर, तो प्रमुख नगर महानगर कौन सा है? महानगर, तो दिल्ली है। ठीक, महानगर पूछा है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, एशिया में सबसे अधिक 26 का पहला, एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश तो चीन है। ये किसके अनुसार है? चीन जो है NCERT के अनुसार है, लेकिन संयुक्त राज्य संघ के अनुसार जो 2023 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसके अनुसार जो है भारत है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, तो चौथा है हमारा इंडोनेशिया। ठीक। उसके बाद तीसरा है जापान की राजधानी, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। ठीक। और दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी, तो अमेजन नदी। कौन सी? अमेजन नदी। फिर अगला भी नंबर है, विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप, तो ओशिनिया के अंतर्गत जो है हमारे ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड, ये महाद्वीप आते हैं। ठीक। तो हमारा आज का मॉडल पेपर यहीं समाप्त होता है। तो मिलता हूँ मैं दूसरे मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू सो मच।